पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़, जहाँ पे हर गतिविधि हर काम को बड़ी तमन्यता से किया जाता है। आज बात करता हूँ आपके साथ नए डांडा ब्लॉक की माँ दीवा देवी के छत्र छाया में। यहाँ पे खूबसूरत सा एक प्रांगण और वो प्रांगण जो कि विद्या मंदिर के रूप में है और नाम है इसका जनता इंटरमीडिएट कॉलेज अदालिखाल। बहुत ही खूबसूरत। अगर हम सल्ड महादेव से मरचुला से ऊपर जड़ाव खान धुमाकोट के लिए जाते हैं तो सड़क पर ही ये अदालिखाल से ऊपर स्कूल पढ़ता है। कॉलेज अब ये हो गया है और बहुत ही सुंदर कॉलेज, जहाँ पे कि हर साल वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। लगभग 51 साल के बाद ये प्रतियोगिता इस साल 52वें साल में प्रवेश कर रही है। 52 ईयर्स। देश जब सन 1947 में स्वतंत्र हुआ तो 1948 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो इस क्षेत्र के थे, उन्होंने इस जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की थी, जो कि आज इंटरमीडिएट कॉलेज है। श्री गीताराम पोखरियाल जी और साथ में श्री थान सिंह रावत जी के नाम पर ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में ये वॉलीबॉल प्रतियोगिता हर साल की जाती है। और इसमें गीताराम पोखरियाल जी के भतीजे श्री विमल चंद शास्त्री जी, जो कि तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, इनका बड़ा योगदान है। यहाँ पर उन्होंने पाठन का कार्य भी किया था और हर साल इस प्रतियोगिता में बने रहते हैं और इसमें आर्थिक सहायता भी अपनी तरफ से देते हैं। इस बार प्रतियोगिता के लिए श्री विमल चंद शास्त्री जी ने 51,000 रुपये दिए हैं और यहाँ पे उनका ये भाषण चल रहा है, जो कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के विषय में जानकारी दे रहे हैं, अपने चाचा जी और थान सिंह जी के विषय में। उसके बाद असहयोग आंदोलन भी चला 1942 में। उसमें ये आदेश हुआ ऊपर से सब लोग जो है, सीताराम जी भी लापता हो गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है, अक्टूबर 1942 में उनके मरने की सूचना घर में आई कि टनकपुर के जंगल में वो भूमिगत अवस्था में उनका स्वर्गवास हो गया। विमल चंद शास्त्री जी का पूरा सहयोग रहता है इस प्रतियोगिता के लिए। मैं आप परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा और विद्यालय की छात्रा कुमारी सुहानी से आग्रह है कि कृपया वो श्रीमती किरण नौगाई जी का सामाजिक कार्य में आपका भी सहयोग रहता है। मैं आपको भी हृदय की गहराई से धन्यवाद अदा करता हूं और विद्यालय परिवार के श्री कमलेश ध्यानी जी से निवेदन करूंगा कि वे श्री दिनेश नौगाई जी का माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री दर्शन सिंह रावत जी, ग्राम परसोली। श्री रावत जी का इस टूर्नामेंट में मैंने कहा कि क्षेत्र की जनता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार, विद्यालय परिवार और आप सबके सब इस कार्यक्रम को कर पाते हैं। श्री विमल चंद्र पोखरियाल जी, ग्राम बरात मल्ला, मैं आपका भी बहुत अदा करता हूँ। 3001 सभी गणमान्य अतिथियों को स्वागतकार, जनकी मनमर सिंह बिश जी कोचार बेटी, तो पद्मेश्वरी देवी डुंगरी बेटी सामाजिक कार्यकर्ता, हेमा देवी जो छी एसएमसी का अध्यक्ष छी स्कूल में, सुंदराल मैडम जो पदगांव बेटारे से पीटी का अध्यक्ष छी, मुनि ध्यानी जी जो छी प्रबंधक छी, किरण नौगाई सामाजिक कार्यकर्ता मशरूम लेडी या पहुंचे छा, प्रियंका देवी जो छी प्रधान छी बाबा का उबियम यहाँ छा, शीशपाल सिंह कंडारी जी जो स्कूल में अध्यक्ष छी, अर्धगढ़ में पदवेंद्र सिंह जी जो कि यख का मैनेजर छी, अजित पाल सिंह नेगी यख का कोषाध्यक्ष ऊ भी यम छे, मनबर सिंह रावत जी प्रिंसिपल कालिंका खाल भी यख में पहुंचा छे। तो ऊँ दगड़ में ओम प्रकाश नौगाई जी जो कि बाबू छी कालिंका खाल जनता इंटर कॉलेज में भी पहुंच रहे छा। दिनेश नौगाई जी, किरण नौगाई जी का हस्बैंड छी इंजीनियर साहब, वो भी यख में पहुंचा छे। और दिनेश डोगरियाल जी जो प्रशिक्षक छी वो भी यख में पहुंच रहे छा। बच्चों को खेल देखना खड़ा रूता आशीर्वाद देखना खड़ी उद्घाटन समारोह में आशीष देव पांडे जो कि प्रधानाचार्य छी, उनको सहयोग से यो सब कार्यक्रम यख में चल में और सभी बच्चा यख में कतारबद्ध हुई जन के आप देखना छी और बहुत खूबसूरत ढंग से बच्चों ने यहाँ पे लाइन लगाई। और उसके बाद यहाँ पे सभी अतिथि भी यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज के सामने झंडारोहण किया
और उसके बाद राष्ट्रगान यहाँ पे किया गया, जिससे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं सभी बच्चे और सभी खिलाड़ी टीचरों समेत यहाँ पे बहुत शानदार। सावधान। ये जो पीछे प्रतिभागी टीमें हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आगे आ जाएं। जितने भी प्रतिभागी टीमें हैं कृपया वो आगे आ जाएं। कुछ ही क्षण पश्चात इस प्रतियोगिता का यहाँ पर उद्घाटन होगा। हो जाए एक साथ शुरू करेंगे। शुरू कर। उसके पश्चात जितने भी प्रतिभा झंडारोहण, उसके बाद राष्ट्रगान और उसके बाद जितनी भी प्रतियोगिता के लिए यहाँ टीमें थी स्कूल स्तर की, उन सब ने यहाँ पे एक प्रतिज्ञा की। सुनिए आप। समारोह में सम्मिलित होंगे। हम शपथ लेते हैं कि इस 52वीं स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वॉलीबॉल प्रतियोगिता में सच्चे खेल की भावना एवं पूर्ण निष्ठा के साथ प्रतियोगिता समिति के सभी नियमों का पालन करते हुए पूर्ण अनुशासित रहकर अपने क्षेत्र के सम्मान तथा क्रीड़ा के गौरवार्थ सच्चे खिलाड़ी की भांति भाग लेंगे। हाथ नीचे। आज की इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों से विनम्र निवेदन है कि कृपया खिलाड़ी उनको अपना परिचय दें। ये प्रतियोगिता 7-8 ब्लॉक यहाँ पे जो कि गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र के हैं, वो ही इसमें प्रतिभागी बन सकते हैं। आधार कार्ड यहाँ पे चेक होंगे और बहुत पुरानी प्रतियोगिता हो गई, 52वां साल ये चालू है। तो सभी खिलाड़ियों से अनुरोध है कि खेल भावना का ध्यान रखते हुए यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे जो प्रथम इनाम है वो 25,000 रुपये और शील्ड है, द्वितीय इनाम 16,000 रुपये और शील्ड है, और बाकी व्यक्तिगत इनाम भी है यहाँ पे। इसके विषय में हमने पदवेंद्र सिंह जो कि असवाल जी हैं, प्रेम बाबू, उनसे बातचीत की। तो आप जरूर उनका इंटरव्यू देखिए और उस हिसाब से प्रतियोगिता में हिस्सेदारी कीजिए। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे ये संस्था देती है, इंटर कॉलेज देता है इन बच्चों के लिए, वो भी ध्यान देने लायक बात है। और इस बार यहाँ पे लड़कियों की टीम भी बनाई गई है और पहला मैच यहाँ पे पटोटिया और जनता इंटर कॉलेज की महिला खिलाड़ियों के बीच में हुआ। और उद्घाटन जो है यहाँ पे श्री मनमर सिंह डीसी, श्री मनमर सिंह रावत जी जो कालिंगा खाल के प्रिंसिपल हैं, साथ में श्री दिनेश डोंगिया जी और श्री शिवपाल सिंह कंडारी जी, अधिकपाल सिंह नेगी जी, किरण नौगाई जी, मुन्नी धानी जी, वो सभी यहाँ पे पहुँचे और विधिवत इस खेल का उन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, परमेश्वरी देवी जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई संगठनों में जुड़ी हुई हैं, उन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया और उसके बाद ये मैच शुरू हुआ।
खेल की कुछ बातें मैंने आपको बता दी। बाकी पूरा इंटरव्यू यहाँ पे जो यहाँ के बाबू हैं और स्कूल से बचपन से ही जुड़े हैं और यहाँ पे अब प्रबंधक भी बने हैं, उनसे मैंने बात की और उन्होंने हर चीज़ इस खेल के विषय में बताई। वो आगे देखना आप, पर पहले आप ये स्कूल की लड़कियों का खेल देखिए, वॉलीबॉल का। बहुत बेहतरीन सर्विस, 3 नंबर था सर्विस में किसी नहीं निकाले और फिर से एक बार स्कोर 9-4। काफी बेहतरीन सर्विस यहाँ पे पटोरी की तरफ से, पटोरी की तरफ से बेहतरीन सर्विस समझ नहीं पा रहे हैं वाली खिलाड़ी। स्कोर 11-4। काफी बेहतरीन सर्विस यहाँ पे उतरे बेहतरीन पास। टीम को उत्साहवर्धन करते रहे। दूसरे लड़के पटोटियां वापसी करते हुए काफी बेहतरीन सर्विस यहाँ पे पटोटे की तरफ से समझ नहीं पा रहे हैं। 14-5। काफी बेहतरीन थी। छोड़ टीम हमारी था अपने पास को नारे 6, 7 और 8 फिर से भोजन दिए जाए। एक बार फिर से टीम पटोटा के पास सर्विस और जोश के साथ काफी बेहतरीन सर्विस। नहीं अच्छा रिसीव और ये पॉइंट जाता हुआ टीम वाला दिखा के पास स्कोर 17-7 चलते हुए। फिर से 18-7। काफी अच्छा रिसीव चल रहा है टीम पटोटिया का। और एक बार फिर से एक पॉइंट टीम पटोटिया। काफी बेहतरीन सर्विस। काफी बेहतरीन सर्विस यहाँ पे पास टूट रहा है। पटोटे की खिलाड़ी बेटी हुई पटोटे के पास ये चीज सर्विस उतना ही अच्छा रिसीव। बेस्ट ऑफ 5 का मैच चलता हुआ पॉइंट ज्यादा हुआ टीम हमारी पास। फिर से पॉइंट जाता हुआ 22-10। 22-10 चलते हुए। इस बार टीम पटोटिया का रिसीव थोड़ा टूटा, जिस कारण पॉइंट मेरा टीम बना निकालते। काफी बेहतरीन सर्विस यहाँ पे हमारी गाड़ियों से 12-5। एक बार फिर काफी बेहतरीन सर्विस, इतना ही बेहतरीन पास। काफी बड़े चलता हुआ यहाँ पे पहला मैच स्पोर्ट्स क्लब पटोटिया वर्सेस इंटर कॉलेज रानीगंज भी आउट यहाँ पे और स्कोर पटोटिया के खाते में 23-12।
कमेटी की तरफ से सेट पॉइंट 12 सेट पॉइंट यहाँ पे बटोले के पास। आउट सर्विस यहाँ पे सर्विस यहाँ पे अदारी भाई की ओर से 14-22। हमने यहाँ पे पद्मेंद्र सिंह असवाल जी जो कि प्रबंधक हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत की, किरण नौगन से भी बातचीत की, और ये प्रधानाचार्य जो यहाँ पे हैं आशीष देव पांडे जी, उनका शानदार ऑफिस, और इसी जनता इंटर कॉलेज अदाली खाल के ऑफिस में प्रधानाचार्य जी के ऑफिस में पद्मेंद्र सिंह जी से बात हुई। जनता इंटर कॉलेज अदाली खाल जय का स्थापना सन 1948 में स्वतंत्रता के बाद हमारे पब्लिकल कार्यक्रम में, और यख में करीब 52 साल इस बार हुई जंदी वॉलीबॉल प्रतियोगिता चलने जैमें कि विमल चंद शास्त्री जी पोखरियाल जी वे थे स्पॉन्सर कर्मी, हर बार कर दी, और उनका चाचा जी गीताराम पोखरियाल जी और थान सिंह रावत जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, उनके नाम से यह प्रतियोगिता हर साल बिना रुके 52 साल बैठे, और उनका बच्चे भी ये था स्पॉन्सर कर दिया प्रतर बेटी। थान सिंह जी का बच्चा जो कि बांगो गाँव का छा है हमारी ये नैनडांड ब्लॉक में, और एक में प्रेम बाबू जी हमारे दगड़े परमेंद्र सिंह असवाल जी जो एक बाबू भी रहेगी, और एक बाद रिटायर होना बाद अब एक मैनेजर छी स्कूल में प्रबंधन देख दी। पिछले साल ही यो चुनाव भी जीत है, और उन दगड़ बात कर तो हम ई प्रतियोगिता को विषय में जैसा आप वो बेहतर ढंग से बता सकती। सर बहुत बहुत स्वागत आपका वॉइस ऑफ माउंटेन पर। सबसे पहले तो सन 1948 में जब स्कूल बचा तो थोड़ा बहुत आप थे ये एक जानकारी हुआ कि कौन लोगों लिए स्कूल का स्थापना करने में मुख्य भूमिका निभाई? भूमिका चाहिए मुझे स्वर्गीय श्री थान सिंह रावत जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, और हेडमास्टर कुंवर सिंह असवाल जी नलाई मल्ली के, उनकी मुख्य भूमिका थे। उन्होंने अपने साथ अच्छे लोग जोड़े, अच्छे लोगों को जोड़ने के बाद यहाँ पे विद्यालय की स्थापना की उन लोगों ने। उसमें ग्राम सभा अदाली, ग्राम सभा किनाती, संदना कुटेलगांव, चारों नलाई, डुंगरी, यहाँ तक कि सल्ड महादेव से, और इधर संगलिया और कसाना और आपका कोचियार, इधर से क्या आपका जो है बारात वगैरह, सब बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। उस समय दूर दूर से, दूर दराज से बच्चे यहाँ पैदल आते थे। लेकिन व्यवस्था यहाँ रात की भी होती थी। उस समय 6 से 8 तक का विद्यालय खुला था पहले, तो 6 से 8 तक के विद्यालय में रात्रि व्यवस्था भी होती थी। रात को भी बच्चे यहीं रहते थे, टीचर लोग यहीं रहते थे, हेड साहब तो बराबर रहते ही थे। उनके सानिध्य में बहुत अच्छा उस समय जो शिक्षा का प्रचार और प्रसार होना चाहिए था, उन लोगों के द्वारा अच्छे तरीके से करवाया गया था। उस समय के टीचर भी बहुत अच्छे थे। एक आपके परसोली के ही थे श्री प्रेम सिंह रावत जी, बाद में PM बन गए थे, वहाँ पे पोस्ट मास्टर बन गए थे क्योंकि अनट्रेन थे। और आनंद सिंह चातक जी थे उनके साथ में, और क्या नाम कहते हैं आपका सुरेश आनंद ध्यानी जी थे, जगत राम ध्यानी जी थे। ये काफ़ी अध्यापक उस समय यहाँ पे मतलब कार्यरत थे। हाँ, 5 टीचर होते थे जो रात को भी यहीं रहते थे। बच्चों के लिए खाना पीना सब रात्रि व्यवस्था होती थी यहाँ पे। सर जूनियर हाई स्कूल तो 6 है, लेकिन एक बार हाई स्कूल मान्यता इंटर मान्यता कब मिल जरा हुए थे भी बता दो। 1969 में यहाँ पे हाई स्कूल की मान्यता मिली। 1972 में इसको फुल ग्राउंड मिल गई ये हाई स्कूल की। और उस 1979 में 1979 में इंटरमीडिएट की मान्यता मिली 8 साइड से। और 1989 में फिर साइंस वर्ग की भी यहाँ मान्यता मिल गई थी, वो भी मतलब पूरी वित्तीय सहित मिली थी। हाँ जी, लगभग 52 साल होगी, मतलब 51 पूरा हो गया। अरे 52 साल पूरा समझ लो ये प्रतियोगिता में। ये कई दिमाग में आया कि यूँ नाम से एक प्रतियोगिता करना, जबकि यूँ स्कूल में एक वो बिछा है उद्देश्य बिछा है स्कूल तक बनाने को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शायद 2 आदमी। तो कई दिमाग में ये बात है कि हाँ भाई यकीन प्रतियोगिता करना चाहिए 52 साल पहले। ये मसावी है कि ये मकर टीचर लोग बच्चा जब बच्चा चाहे हाई स्कूल इंटर का आपस में खेलने लगे रहना चाहिए। उनके दिमाग में क्या है बच्चों को पहले कि यार यहाँ पे एक प्रतियोगिता की जाए, तो इन्होंने एक योजना रखी। ये प्रबंधक साहब के आगे, हमारे जो स्वर्गीय श्री थान सिंह रावत जी थे उनके आगे ये एक विचार रखा। तो उस समय मास्टर कुंवर सिंह जी थे वो अध्यक्ष थे, और प्रबंधक जो हैं थान सिंह रावत जी थे। तो उनके आगे रखा जब, तो विमलचंद जी जो शास्त्री जी हैं उन्होंने अपने एक सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं इस प्रतियोगिता को स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से कर दिया जाए। तो थान सिंह जी के दिमाग में आया कि यार स्वतंत्रता सेनानी तो बहुत हुए, लेकिन जो स्वतंत्रता जिन्होंने जब स्वतंत्रता भारत स्वतंत्र हो गया था
तो जो स्वतंत्रता नहीं देख पाए थे उससे पहले ही चले गए थे। तो उसमें हमारे ये जो स्वर्गीय श्री क्या नाम कहते हैं गीताराम पोखरियाल जी हैं, तो ये 1942 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़े वैद्य थे। तो जब भी स्वतंत्रता सेनानी कभी मतलब उसमें जाते थे, क्या नाम कहते हैं ये कनराव में रहते थे, हैं छुप के रहते थे, गुरिल्ला लड़ाई चलती थी तो उसमें रहते थे ये लोग। तो उस समय ऐसा हुआ कि वैद्यराज जी को ढूंढ के लाते थे कि भाई उसकी तबीयत खराब हो गई है। तो वैद्यराज जी जो है जड़ी बूटी से सबका इलाज करते थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे। अपने आप स्वतंत्रता सेनानी तो थे लेकिन अंडरग्राउंड हो गए थे। उनको अंडरग्राउंड इसलिए कर दिया गया था कि उनको उनका घर भी मतलब सब कुड़क कर दिया गया था और उनको जो है चारों तरफ से ख़त्म कर दिया था एक प्रकार से। तो इनकी 2 लड़कियां हैं, एक मेरे ख्याल से वहाँ रहती है क्या नाम उड़ा खेत में, और एक लड़की और है उनकी, तो वो मेरे को नहीं पता कि कहाँ रहती है। तो 2 लड़के रहते हैं। इनके भतीजे हुए हमारे शास्त्री जी, विमल चंद शास्त्री जी। तो शास्त्री जी ने अपना ये सजेशन रखा कि भाई थोड़ा बहुत खर्चा मैं भी दे दूंगा, है कि नहीं, अगर संसाधन नहीं है तो जितना भी होगा मतलब मैं भी शील्ड वूल्ड, उस समय शील्ड की बात होती थी, इनाम की बात होती थी, पैसे की बात नहीं थी उस समय कि किसी को इनाम देना है। तो धीरे धीरे जो है उन्होंने शील्ड देना शुरू किया। फिर उसके बाद उनके दामाद थे, हमारे साथी थे सुरेश आनंद गिरलियाल जी, उनकी भी बेचारों की डेथ हो गई अभी हाल में। तो उनके दामाद थे, तो उन्होंने तब एक इनाम वो देते थे। फर्स्ट प्राइज़ विमल चंद जी देते थे, सेकंड प्राइज़ ये देते थे। बीच में फिर थोड़ा सा तारतम्य थोड़ा सा गड़बड़ाया पैसे के कारण, तो फिर हम लोगों ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। हम बाज़ार से, जब मैं भी यहाँ पे सर्विस करता था तो चंदे की रसीद होती थी, हम बाज़ार में जाते थे, 10, 20 रुपये, 5 रुपये जो जितना देता था, हमने कहा इसको जीवित रखना है भाई। तो हमारे उस समय प्रधानाचार्य डोबरियाल जी भी थे, वो भी बड़ा साथ देते थे। उन्होंने कहा भाई ठीक है इसको जिंदा रखो, हैं। तो सभी लोग, फिर हम जितने भी कर्मचारी भी थे आपस में, तो हम भी जो है एक प्रकार से कैटेगरी के अनुसार 4th क्लास से जैसे 50 रुपये, बाबू लोगों से 100 रुपये, और LT वालों से, CT भी होती थी उस समय, CT वालों से 150 रुपये, LT वालों से 200 रुपये, लेक्चरर से 300 रुपये, प्रिंसिपल से 600 रुपये। इस प्रकार से ये चंदा भी हम इकट्ठा करते थे। तो उस समय व्यवस्था इतनी अच्छी हो जाती थी क्योंकि थोड़ा सस्ता था ज़माना। तो हमने ये कोई निकाला, उस समय हमने क्या निकाला, मैंने ये संयोजक जो पार्टी हमारी होती थी विद्यालय की, इन्होंने ये निकाला कि ऐसा करते हैं कि जो टीमें आएंगी उनको खाना भी फ्री दे दिया जाए। तो कुछ साल तक हमने खाना भी फ्री दिया, रहने का तो फ्री था ही पहले से ही ना। तो उस समय तो मतलब बड़े कष्टों में हम लोग झेलते थे। अब तो टेंट हो गए हैं, तो टेंट की व्यवस्था हो गई है, लेकिन तब हम क्या करते थे, बच्चों से कहते थे एक एक गद्दार, एक एक रजाई लाना अपने घरों से, एक एक गद्दा, एक एक रजाई बच्चों को। उनके माँ बाप मार, उनके पास भी कहाँ होते थे उस समय, नहीं होते थे, लेकिन फिर भी बच्चे डर के मारे लाते थे। गुरुजी ने मंगा रखा है भाई तो ले जाना ही ले जाना है, नहीं तो गुरुजी कल फेल कर देंगे या मारेंगे, है कि नहीं। तो हम मंगाते थे, बच्चे लाते थे। फ्री की व्यवस्था थी, खाने की भी एक बार हमने 1-2 बार फ्री की व्यवस्था भी की, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि थोड़ा सा फिर समाज में बदलाव आने लगा और लोगों की भी पोजीशन अच्छी हो गई। अब जैसे आप जैसे लोग हम बुलाते हैं, अब उस समय तो ये व्यवस्था भी नहीं थी, आज तो ये व्यवस्था है। लेकिन जैसे मुख्य अतिथि बुला दिए, उन्होंने देखा ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, तो अपनी तरफ से उन्होंने किसी ने 10,000, किसी ने 20,000 ऐसा शुरू कर दिया। फिर हमारे पास थोड़ा बहुत इस उसमें पैसा शुरू हो गया। फिर तब तक अभी करीबन 1987-88 के मध्य में शायद हमारे जो प्रबंधक साहब थे सबसे पहले के, स्वतंत्रता सेनानी श्री थान सिंह रावत जी, उनकी डेथ हो गई। तो फिर उनके लड़कों ने कहा कि सेकंड प्राइज़ हम दे देंगे, फर्स्ट प्राइज़ जो है विमल चंद जी दे रहे हैं, सेकंड का जितना भी खर्चा आएगा हम दे देंगे, है कि नहीं। तो उनकी तरफ से भी फिर एक रिस्पॉन्स आने लगा, तो वो भी लगभग 1-8 लाख रुपए के लगभग यहाँ मदद करते हैं इस समय। अच्छा सर, पहले तो प्रतियोगिता में बहुत दूर दूर बैठ भी लोग आंस है, तो आप कुछ नियम बदल रही कि आज भी कोई आ सकम? हाँ, ऐसा हुआ कि सबसे बड़ी चीज़ इनसे कि प्रतियोगिता वास्तव में लोकल लकड़ी है। अब है क्या कि जब बीच में बहुत बड़े फर हो गई कार्यक्रम हमारे हो, तो खाना वहाँ फ्री मिल रहा है, ना वहाँ फ्री मिल रहा है, आने जाने का किराया मिलेगा 7 खिलाड़ियों को। तो दिल्ली से, गाजियाबाद से, आपके मुरादाबाद से पता नहीं कितनी टीमें आती थी, और वो या तो दिल्ली वाला शील्ड ले जाता था, या तो मुरादाबाद वाला ले जाता था, या तो काशीपुर वाला ले जाता था,
मतलब वो जीत के चल जान चाहिए वो तो किराया भी मिलना चाहिए, खाना भी फ्री मिलना चाहिए, रहना भी फ्री मिलना चाहिए हैं, वो एंजॉय भी हो जान चाहिए। तो अब जब सब स्वाच है लोकल टीम आना बंद होगी, बॉल वैसा दिल्ली वाला ली जीते ना तो अमल क्या खंड नहीं इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो बॉल आ रही था ये इनका लगे ब्लॉक स्तर पर कहीं तो 4-5 ब्लॉक हम तब लिए। हाँ साल्ट लियो छे नैना ब्लॉक छे हमर रेखणी खाल छे बीरो खाल छे बा ईदगाह ब्लॉक छे बस। तो वे में जन ये 5-6 ब्लॉक हाँ जी जी। अच्छा वे में इन कह रहा वाला वो का आधार कार्ड चेक कर ला या कुछ आधार कार्ड बिल्कुल आधार कार्ड खिलाड़ी का बिल्कुल उस ब्लॉक का होना चाहिए और उस जगह का होना चाहिए। और क्या नियम बना रही कि जन एक टीम में हार गया कोई खिलाड़ी है टीम में खेल सकता नहीं खेल सकूँ एक टीम से एक ही बार खेलेगा खिलाड़ी। अगर टीम हार गई तो भाई घर जाओ। अच्छा और वो खुण आप जन बोल दी कि प्रवेश शुल्क क्या दे रहा हूँ खिलाड़ी यख माला स्कूल तो छोड़ दो जो स्कूल का बच्चे ख्याल ला लेकिन उन खिलाड़ी को प्रवेश शुल्क हाँ प्रवेश शुल्क 1100 रुपया। अच्छा प्रवेश शुल्क 1100 है 7 खिलाड़ी अंकित वाला सबको आधार कार्ड चेक होंगी आधार कार्ड अनुसार थे टीम में प्रवेश दी जाए। हाँ जी और जो यो 31,000 रुपया जो फर्स्ट इनाम से 25,000 अच्छा 25,000 कह रहा हाँ जी। तो ये 25,000 तो बिमलेश संजिल दियाल ऊँक तरफ बैठ च मतलब तरफ बैठ हाँ जी। और जो सेकंड अखवालू वो कद का सेकंड 16,000 16,000 रुपया वो उनका थान सिंह रावत जी का बच्चा अरेंज कर। हाँ हाँ। और जो थर्ड भी दे रहा कुछ थर्ड में तो तब इन कर दो हमें कि मतलब जो टीम उन रहे ना तो थोड़ा बहुत अगर देख दो चूँकि भाई कद का बचन है तो एक अनुसार दे दूँ। अच्छा हाँ जी थर्ड टीम तक यार दूर है चलो भाई इनको किराया दे दो कम से कम। हाँ। लगभग सर 52 साल पहली जो ये प्रतियोगिता शुरू हुआ चाहे तब ईद का रिसोर्सेज भी नहीं चाहे कई चीज की दिक्कत चाहे लेकिन आज खैर काफी पैसा भी जमा हुई चंदी मतलब जन कोई भी आदमी आज हम देखना तो बोलें यार चलो बिल 500 रुपये लिखा देनी या 200 रुपये लिखा देनी। तो जो ये समिति बनी चाहिए ये स्कूल के नाम पर चाहिए या मतलब ये समिति को समिति जो चाहिए स्कूल नाम पर चाहिए अभी इस समिति को रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो ये रजिस्ट्रेशन है अब मतलब इन करना चाहूँ कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से कर दिया जाए। इसमें थान सिंह जी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके सुपुत्र हैं एक सत्येंद्र सिंह जी एक महिपाल सिंह जी और एक यशपाल सिंह जी न। तो ये मतलब तीनों भाई जो है इस पर काम चल रहा है अभी कि शायद हो सकता है इसका रजिस्ट्रेशन ऊपर से प्राप्त हो जाए तो ये तब एक प्रकार से प्रदेश स्तरीय हो जाएगी। ऐसा चाह रहे हैं हम। तो उसमें तब हम 3 प्रकार का गेम करवाएंगे। एक तो प्रदेश स्तर का हो जाएगा दूसरा हमारा जो है ये लोकल जो हम करते ही हैं ये हो जाएगा एक महिलाओं का चल ही रहा है और ये छात्रों का चलेगा 4 हो जाएंगे तो 4 प्रतियोगिता हो जाएंगी। ये प्रेरणा का बनमिल अचानक कि महिलाओं को शुरू कर दें दगड़ा हमारे प्रधानाचार्य दिया रहा है। अच्छा भले यार ये नहीं बात बल प्रबंधन साहब हमारे विचार इन मीटिंग दान ना मैंने कहा आपका विचार है तो ये तो अति उत्तम विचार है। अच्छा जय इन बता दूँ बच्चों को इनाम का दर है कि ये साल तक खैर लड़कियों लिया ना लेकिन अगली बार महिला मंगल दल कर सकती उम्मीद कर सकती हाँ। प्रथम पुरस्कार 3,000 धरियो छे और सेकंड नंबर 2,000 धरियो छे फील्ड परिवेश शुल्क जो महिलाओं को और लड़कों को जो बच्चा स्कूल का बच्चा चाहिए वो को 6,000 रुपया और द्वितीय पुरस्कार से 3,000 रुपया। हाँ जी परिवेश शुल्क 201 रुपया। लेकिन ये में एक चीज़ हो रही है आज जो BM फाउंडेशन वाला यहीं वो शायद है लड़कियों को ना लड़कों को समान बोल रहे समान दे दो दोनों को लड़कियों को भी और लड़कों को भी एक समान दे दो पैसा। तो उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ यहाँ दे रखा है वो प्रधानाचार्य जी को पता होगा ना उसकी जानकारी मुझे अभी इतनी नहीं है। हाँ 7 ब्लॉकों का टीम लगभग तो कद का टीम एक्सेप्ट कर यार पहले कद का टीम आंसर अब कद का एक्सेप्ट करो आप ये लगाइए आपकी पहले तो बहुत टीमें आती थी बाद में जब ये गाजियाबाद ये मुरादाबाद ये काशीपुर ये आने लगे तो तब वो 5-7 टीम आना चाहे। अब बीच में तब फिर यूँ जब यूँ तारतम्य तोड़ देते पिछले साल भी 14-15 टीम छाई अब आ साल भी लगभग 20-21 टीम आने को उम्मीद। हाँ तो आप एक बेटी इन्विटेशन भेज दी कि आप ही आ जाती टीम हम तो ये भेज देनी और जो पिछले साल का टीम छे वो उनसे इन्विटेशन भेजनी पड़ो जो हम मुझे छी हैं और नहीं तब ये पंपलेट लग जाती हमारा यहाँ से थैले सेंटर तक लग जाते हैं उधर बैज रोड लग जाते हैं उधर तुम्हारे मरचुलो में लग जाती उन्हें सियाल देखने लग जाती मतलब लोग को हाथ पकड़ा दे दो कि ले भाई गाड़ी पर चिपका दे दो ठीक है ना तो अपने आप आ जाती हैं टीमें। अच्छा सर्जन की आजकल बच्चों को रुख ज़्यादा क्रिकेट तरफ हो गया कुछ मोबाइल गेम खेल में तो वॉलीबॉल का भविष्य है क्या देखती है आप अकेले क्या आप पुराने आदमी से या कि स्कूल में प्रशासन में रहेगी तो क्या भविष्य देखती है आप उससे इन ना कि वॉलीबॉल जो टीम हमारे कैसी है चाहे इंडिया लेवल बोलो चाहे तुम प्रदेश लेवल बोलो चाहे तुम मतलब लोकल लेवल की बोलो
हैं। तो भविष्य तो ठीक है, खिलाड़ी तो अच्छा ही रहता है, लेकिन समस्या ये है कि इसमें थोड़ा सा पैसे की कमी के कारण बच्चे इसकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाते हैं। और तुम्हारा क्रिकेट का जो खेल है इसमें पैसा आता है, करोड़ों में बिक जाते हैं, ये तो करोड़ों रुपयों में बिक रहे हैं। तो उसकी तरफ लोग, बच्चों का ध्यान ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। उसमें जो है इनाम देने वाले भी इतने हो जाते हैं, गांव में लोग इतना पैसा जमा कर देते हैं कि उनके लिए इनाम भी इतना देते हैं, 51,000 1 लाख रुपए तक रख देते हैं। तो खिलाड़ी सोचता है कि मैं क्यों ना वॉलीबॉल की तरफ जाऊँ। हाँ, वॉलीबॉल की तरफ। अच्छा सर, एक क्रिकेट की तरफ क्रिकेट की तरफ अब ये एक प्रश्न मूल रह गया कि आप स्कूल में एक बाबू भी रहे, प्रेम बाबू जी, आप पहला समय विद्या अब विद्या में दुई चीज देख में स्कूल में लगातार प्लान गांव में ढूंढत स्कूल में छात्र संख्या घटन बेच गया, तो वैसे खिलाड़ी भी घटड़ी 100% बात है। तो ये कहीं क्षेत्रवासी को क्या बोल आपके लिए कि हमारे स्कूल बहुत बढ़िया होगी, पढ़ाई भी बहुत बढ़िया हो, ट्रेन टीचर से और खर्चा भी कम से, तो जो प्लान करके रखूँ बच्चों तो पढ़ा में ऊँख क्या संदेश दिला आप? हमारे तो संदेश होता है ये देना, जो पढ़े हमारे स्कूल में क्या है वो पढ़े है कुछ भी नहीं, वो रट्टू हिसाब से सुबह मतलब बच्चा स्कूल जाता है, दिन में वो फिर ट्यूशन को चला जाता है, शाम तक वो ट्यूशन पढ़ता है, फिर घर में आकर के माँ बाप भी उसको पढ़ाते हैं। बहुत भार पड़ता है बच्चे पे, यहाँ इतना भार नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, और वो कमी है टीचरों की। हमको पूरे मतलब कम से कम शासकीय विद्यालयों के साथ तो इस समय भी अन्याय हो रखा है, क्योंकि टीचर ही नहीं है, अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है। यहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि वो इतना सरसब्ज नहीं है कि 500 या 700 रुपये महीना यहाँ पे दे सके, जबकि नीचे इंग्लिश स्कूल जितने भी हैं वहाँ 1500 2 हज़ार रुपये पर मंथ देते हैं, और गाड़ी का अलग देते हैं और ट्यूशन का अलग देते हैं ना। लेकिन यहाँ पे बच्चों का दूसरी चीज़ ये है कि प्लान ज़्यादा हो गया यहाँ से, हैं जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा आ रहा है वो सोच रहा है यार यहाँ कहाँ, बिल्कुल रामनगर चलो। खेती भी यहाँ बंजर पड़ गई, थोड़ा होता भी नहीं खेती पाती में, तो बंदरों ने और ये जो हमारे सुअर वगैरह हैं ये बहुत नुकसान कर देते हैं। लोग अब लगाना भी बंद कर दिया लोगों ने, अब बंदरों ने तो ज़्यादा ही नुकसान कर रखा है। ये सब कहानी है। मतलब क्षेत्रीय जनता का खिलाड़ियों को क्या बोला आप ये जो टूर्नामेंट में आना चाहिए? हम तो धन्यवाद ही दे सकते हो, है कि नहीं बाइक, हम इससे ज़्यादा वो बोल भी कर सकते हो कि भाई आइए, आकर्षण आपका क्षेत्र है, आप लोग आएंगे तभी इसका लुप्त भी होगा, तभी उसका ये क्या नाम कहते हैं देखने का ढंग भी बनेगा, हैं लोग भी आकर्षित होंगे कि वहाँ बहुत दर्शक आते हैं भाई, चलते हैं भाई, वाह लूटते हैं, अच्छे खिलाड़ी भी आते हैं तब ना। और जनता से तो मैं यही कहूँगा कि इसको आगे बढ़ाने का वो करें, और कम से कम हम पहले तो हम ये कहते हैं कि हर चीज़ से सहयोग करो, नहीं तो कम से कम दर्शक दीर्घा के रूप में यहाँ जरूर आइए, है कि नहीं, और मैच का लुत्फ उठाइए। मैं तो यही कहूँगा जनता से। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम बाबू जी। ये छा हमारे दगड़ प्रेम बाबू जी जूँ तक की स्कूल एक पूरी जानकारी से बचपन से लेके अभी तक, और बहुत कुछ उन प्रतियोगिता विषय में बताया, और स्कूल विषय में थोड़ा बहुत उन दगड़ बातचीत है। मी दर्शन सिंह रावत वॉइस ऑफ माउंटेन अखनी दिनेश नौगाई जगड़ अदल खालबेट, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेविका किरण नौगाई जी जो मशरूम लेडी नाम से भी मशहूर थी, वो भी यक में अदल खाल में ये प्रतियोगिता में अतिथि के तौर पर पहुँची। और सबसे बड़ी बात है कि 80 की सालबेट जो ये 52वीं प्रतियोगिता चलने से ये महिला वॉलीबॉल भी प्रतियोगिता दे रहा है। तो क्या लग में किरण जी आप था यक में जो महिलाओं था भी यूँ लाबादा प्रोत्साहन दे रहा है कि महिला वॉलीबॉल भी हाल बहुत अच्छा लगा। मतलब लड़कियों को भी मौका मिलना चाहिए। और पहले तो जैसे हमने सुना कि पहले बॉयज़ ही आते थे, इस साल ये नया है। और इससे 3 साल पहले भी मैं आई थी, तो उस दिन भी बहुत अच्छा लगा था। उस दिन भी वॉलीबॉल का मैच था और हमने ही ओपनिंग की थी, और आज भी ओपनिंग करने का मौका मिला। बहुत अच्छा अनुभव था जी। जब तक महिलाओं की बात से क्या सोच दिया आप, जो घर में महिला छी वो तभी वॉलीबॉल खेलना चाहिए, अगर माना ये लड़की तो खेलना चाहिए, पर बहुत महिला मंगल दल भी तो टीम बना सकती, तो ऊँखण क्या बोल रहा आप? बिल्कुल, उनको भी तैयारी रखनी चाहिए। अभी देखिए कितने जगहों पे क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं और उन्हें बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है, उन्हें खिलाया जाता है, ट्रॉफी मिलती है और नगद प्राइज़ मिलता है। इस तरीके से जरूर हर महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। अच्छा, ये 52 साल इसको हो गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पे ये चल रहा है, तो क्या देखते हैं आप ऐसे टूर्नामेंटों का भविष्य? क्योंकि वॉलीबॉल पे इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है बच्चों का, क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस है, और उसके बाद ज़्यादातर मोबाइल में खेल रहे हैं। ये अकेली ऐसी यहाँ पे प्रतियोगिता है कि जो बहुत सालों से 52 साल से चल रही है लगातार, और बनी हुई है, और इसमें लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो क्या सोचते हैं आप कि ये इसका भविष्य क्या है वॉलीबॉल का?
हाँ, उन 50 साल में तो मैं भी आई थी एक बार यहाँ पे 3 साल पहले, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि 52वें साल पे भी मैं आ रही हूँ। और बहुत ही खुशी की बात है कि जो ये स्टाफ है वो मतलब अपनी जान सब लगा के भरपूर रूप से यहाँ पे तैयार है। अदाली खाल हो गया, चाहे वो रिकणी खाल, जरी खाल, जहाँ से भी टीमें आ रही हैं, बहुत सारी सर ने बताया कि वैसे टीमें आती हैं बाहर से, तो वो लोग भी मतलब तत्परता से खड़े। तो मैं भी सोचती हूँ कि भविष्य में कभी मुझे भी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और क्षेत्रीय जनता तो कर ही रही है, हम ज़्यादा दूर दूर जाकर जो है अनाउंसमेंट करेंगे, जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और लोग उन्हें अनुदान दें, जिससे कि ये जो थान सिंह रावत जी और पोखरियाल जी का जो नाम है वो हमेशा निरंतर आगे बढ़ता रहे और हमारे जो बच्चे हैं वो व्यसन से दूर रहकर इस स्वास्थ्यवर्धक प्रतियोगिता में भाग लें, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हों। कुछ बोलने चाहेंगे आप क्षेत्रीय जनता के लिए, जो ये शिविर क्षेत्र है या जो 6-7 ब्लॉकों के यहाँ पे खिलाड़ी आएंगे, चाहे स्कूल के आएंगे या वैसे खिलाड़ी आएंगे, क्या संदेश देंगे आप उनको? हाँ, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप निरंतर आते रहें, आप आएँ, आपके बाद आपके बच्चे आएँ, फिर कोई और आए, मतलब ये प्रतियोगिता चलती रहे, क्योंकि ये स्वास्थ्यवर्धक है और हमारे क्षेत्र का नाम जब आगे जाता है तो डेफिनेटली हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे क्षेत्र में जो अदाली खाल है यहाँ पर, उसमें ये प्रतियोगिताएं हो रही हैं। तो हर एक आदमी फ़ोन करके पूछता है, तो हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारा क्षेत्र है। तो एक खुशी है, गर्व है, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ समस्त शिक्षकगणों का और लोगों का, क्षेत्रीय जनता का तो बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। और मैं तो क्षेत्रीय जनता को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ कि भाई आप लोग भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अदाली खाल से ही नहीं, मैं तो कहती हूँ अब तो हर क्षेत्र से जो है ओपनिंग सेरेमनी के दिन आए, उसके बाद जो 2-3 दिन लगातार होता है, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहें और आते रहें, जिससे कि क्षेत्रवासियों के आने से जो खेल प्रेमी हैं, जो खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनका आत्मबल बहुत मजबूत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद किरण नौगाई जी। लगता आसानी से गेम दोनों टीमें पटोड़ा की तरफ से काफी बेहतरीन सर्विस पटोड़ा की ओर से और ये पॉइंट बना हुआ पटोड़ा के खाते में। दर्शक की क्या दूंगा सर्विस पटोड़ा की तरफ से पटोड़ा की टीम से काफी बेहतरीन सर्विस दी जा रही है। वो लड़की बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, हुआ कौन? हाँ, आर्या भी। रही है कि पटोड़ा की टीम फिर से वापसी करेंगे और जाता हुआ फिर से पटोड़ा की टीम स्वतंत्र देश कराणवाला ऊ कर्णधारू नाम पर यह प्रतियोगिता यहाँ पे हो रही है जनता इंटर कॉलेज अदाली खाल में, जो कि लगभग 51 साल पूरी करके 52वें साल में पहुंची है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, दर्शकों से, कि जरूर इस प्रतियोगिता में अपना सहयोग भी दें और इसको सफल भी बनाएं। हर खिलाड़ी यहाँ पे पहुंचे, नियम और कायदे यहाँ पे इंटरव्यू में प्रेम बाबू ने हमको बता दिए, तो उसी हिसाब से आप चलें और इस खेल का आनंद लेने के लिए जरूर जनता इंटर कॉलेज अदाली खाल पहुंचे। देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट जरूर लिखें।